नेट के पाठ्यक्रम में से इकाई 8 जो कि हिंदी नाटक से संबंधित है, उसमें से भारत दुर्दशा नाटक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। पर नाटक पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो काल क्रमानुसार बताऊंगी, और बीच बीच में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो साथ साथ आप लोग नोट करते जाइएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। वे कवि, नाटककार और संपादक होने के साथ ही एक सच्चे राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है। तो उनके अनुदित नाटक कौन कौन से हैं वो पहले बताऊंगी आपको मैं। पहले विद्या सुंदर जो है वो 1868 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। रत्नावली 1868 में, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में, धनंजय विजय 1873 में, कर्पूर मंजरी 1875 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, भारत जननी 1877 में, मुद्राक्षस 1878 में, और दुर्लभ बंधु ये जो था वो 1880 में। ये सभी जो है वो इनके अनुदित नाटक हैं। और आगे जो है ये भी इनके नाटक ही हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती 1873 में इन्होंने लिखा था। प्रेम जोगिनी 1873 में, चंद्रावली 1876 में इन्होंने लिखा था, और इसमें मधुरा भक्ति का वर्णन किया है इन्होंने। और चौथा इनका था विशस्या विषमौषधम 1876 में, ये इनका एक प्रहसन है। भारत दुर्दशा जो है 1880 में, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में, और ये भी जो है एक इनका प्रहसन है और व्यंग्य नाटिका है ये। और सती प्रताप 1883 में लिखा था, और सती प्रताप जो है वो इनका अधूरा नाटक है। ये सभी जो इनके नाटक हैं वो मौलिक नाटक हैं। जो पहले बताए थे वो अनुदित नाटक थे, और ये जो है ये मौलिक नाटक हैं। और आगे जो है जैसे इनकी जो नाट्य कला में इतने ज्यादा निपुण थे कि भारतेंदु मंडल के ऐसे बहुत सारे और नाटककार हैं जो इन्हीं से प्रभावित होकर जिन्होंने नाटकों की रचना की थी। उनमें प्रमुख थे जैसे प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास और देवकी नंदन त्रिपाठी। इन पर जो है वो भारतेंदु का प्रभाव था। आगे ये भारतेंदु जो थे नाटक तो उन्होंने लिखे ही थे, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं भी लिखी थी। तो भारतेंदु के काव्य विषय की व्यापकता का परिचय जो है वो निम्नलिखित रचनाओं में मिलता है। वो नीचे आप लोगों को नाम बता रही हूँ। भक्त सर्वस्व 1870 में, प्रेम मालिका 1871 में, प्रेम माधुरी 1875 में, प्रेम तरंग 1877 में, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 में, और प्रेम प्रलाप 1877 में, होली 1879 में 1879, मधु मुकुल 1881, फूलों का गुच्छा 1882 में, प्रेम फुलवारी 1883, और कृष्ण चरित्र 1883 में। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। आगे जो है भारत दुर्दशा के बारे में बात करते हैं। तो भारत दुर्दशा जो है एक नाट्य रासक है। नाट्य रासक क्या है? ये रूपक के 18 भेदों में से एक है। ठीक है, रूपक पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूपक है क्या। तो रूपक जो है वो साहित्यिक रचना होती है जिसमें अभिनय होता है। इसे आप लोग नाटक या ड्रामा भी कह देते हैं, कह दिया जाता है जो रूपक है। तो रूपक के कुल 18 भेद हैं, उन्हीं में से एक है नाट्य रासक। ठीक है, तो और कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग साथ में नोट कर लेना। जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सटक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उल्लास्य, काव्य, प्रेरवन, रासक, संलापक, श्री गदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्ग मल्लिका, प्रकरणिका, ये सभी जो है ये रूपक के भेद हैं। तो इन भेदों में से जो भारतेंदु थे उन्होंने नाट्य रासक का प्रयोग किया है। और नाट्य रासक के
लक्षणों पर बात करते हुए भारतेंदु जी ने स्वयं कहा है कि इसमें एक अंग, नायक उदात्त, नायिका वासक सज्जा, पीठ मर्द उपनायक और अनेक प्रकार के गान नृत्य होते हैं। ये कथन जो है ये भारतेंदु जी का है। और भारत दूरदर्शा राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है और इसका रचनाकाल जो है वो 1880 है। तो भारतेंदु विरचित भारत दूरदशा ये जो है ये 6 अंकों में विभाजित है। इसमें कुल 6 अंक हैं जिनमें प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन सामयिक यथार्थ को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आगे जो इनके जो 6 अंक हैं उस पर चर्चा करेंगे। और ये नाटक जो है, इस नाटक में विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण करते हुए उन्हें नाटक के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो विभिन्न जो मन के भाव हैं, मनोभावों का मानवीकरण कर दिया है। और प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला प्रमुख पात्र जो है इसमें भारत, दूसरा भारत दुर्दैव जो इसमें अंग्रेज का प्रतीक माना गया है, एक तरह से खलनायक कह सकते हैं भारत दुर्दैव को। और आशा निर्लज्जता जो है वो भारत के सहयोगी पात्र हैं। सत्यानाशी जो है वो भारत दुर्दैव का फौजदार है या सेनापति कह सकते हैं। और रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार ये सभी जो है वो दोष रूपी पात्र हैं जो देश का विनाश कर रहे हैं। ठीक है, भारतीयों की जो कमजोरी है, क्यों भारत देश पीछे जा रहा है, उसका मुख्य कारण जो है वो भारतवासी हैं। और भारतवासियों में ये सभी विकार जो हैं वो होते हैं, ये इस नाटक के माध्यम से बताया गया है। और सभापति बंगाली, महाराष्ट्रीय एक इसमें पात्र है, एडिटर एक कवि, 2 देसी महाशय, ये जो है सभी 7 सभ्यों की एक कमेटी बनती है, ये भी इसके पात्र हैं। और एक इसमें जो है डिसलॉयलिटी है, ये भी एक अंग्रेज शासक के रूप में आता है। और भारत भाग्य जो है वो भारत का एक सहयोगी प्रतीकात्मक पात्र है। तो इन सभी पात्रों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो भारत दूरदशा जो है वो हिंदी का पहला नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। और भारतेंदु जी ने राष्ट्र प्रेम से उद्वेलित होकर इस नाटक की रचना की थी। अब आगे जो है आप लोगों को मैंने बताया था कि ये नाटक जो है वो 6 अंकों में विभाजित है। तो वो अंक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे प्रथम अंक जो है, ठीक है, इसमें नाटक के प्रथम अंक में योगी जो है वो लावणी गाकर भारतीय राजाओं की पारस्परिक फूट और कलह को व्यक्त करता है कि किस तरह से भारतीय राजा जो थे वो आपस में ही लड़ झगड़ कर देश को विनाश की ओर लेकर जा रहे थे। और साथ ही भारत के अतीत गौरव का गुणगान भी जो है पहले अंक में किया गया है। उसके बाद भारत की दुर्दशा, अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का वर्णन जो है वो भी इस अंक के दौरान किया गया है। अब बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं इस अंक की, रोवहो सब मिली के आवहो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। तो इन पंक्तियों से ही पता चल रहा है कि भारत की क्या दुर्गति हो रही है, उसका वर्णन किया गया है इसमें। किस तरह से होती है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे जो है वो दूसरा अंक है। तो दूसरा अंक जो है उसका स्थान की बात करते हैं तो वो एक शमशान दिखाई देता है। शमशान में जो है साथ ही टूटे फूटे मंदिर है वहां पर, और वहीं पर कौवे, कुत्ते, सैयार जो है वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर उधर जो है वो अस्थियां बिखरी पड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं। तो नाटक के दूसरे अंक में भारत अपनी दुख भरी गाथा को वर्णित करते हुए मूर्छित होते हुए दिखाई देता है। और भारत ढूंढता है कि यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, सत्य सब कहाँ चले गए हैं। मतलब ये सभी चीजें जो कभी भारत की प्रतिष्ठा थी, भारत का गौरव था, ये अभी कहीं भारत को छोड़कर कहीं चले गए हैं। ठीक है, भारत क्या है, अब अनाथ हो चुका है। और अनाथ हो चुके भारत की व्यथा को इस गीत के माध्यम से
अभिव्यक्त किया है भारतेंदु जी ने। भारत के मुख से ही कहलवाया है, कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हा होए अनाथ। भारत अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। इसी अंक के अंत में आशा निर्लज्जता के साथ आती है और मूर्छित भारत को उठाकर भीतर ले जाती है। तो यहाँ पर दूसरा अंक जो है वो समाप्त होता है। आगे तीसरा अंक जो है, तीसरे अंक में जो है एक मैदान दिखाई देता है और उस मैदान में फौज के डेरे लगे हुए दिखाई देते हैं। और नाटक के तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है, जो अंग्रेज का प्रतीक है। और इसकी वेशभूषा भी जो है वो बड़ी अजीब है, आधी हिंदू है और आधी मुस्लिम है। और यह भारत दुर्दैव ही भारत की दुर्दशा का कारण बनता है। ठीक है, भारत दुर्दैव, यहाँ पर भारत दुर्दैव का एक संवाद है। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। ठीक है, यहाँ पर जो भारत दुर्दैव है वो भारत को पूरी तरह से खत्म करने की एक योजना लेकर आता है। ठीक है, इसीलिए वो कहता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे आगे देखो भारत की दशा क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत दुर्दैव जो है वो अकेला नहीं है, उसके और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे फूट, ढा, लोभ, भय, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, स्वार्थपरता, अनावृष्टि आदि के सहयोग से और अपने फौजदार सत्यानाशी की सहायता से भारतीयों के धन, बल और विद्या का विनाश करता दिखाया गया है। ये सभी जो है फूट, ढा, लोभ या सत्यानाशी फौजदार, ये सभी जो है वो भारत दुर्दैव के सहयोगी हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है संवाद है कुछ, ये जो उसका फौजदार है, सत्यानाशी फौजदार, उसके संवाद हैं। तो अपने बारे में वो कह रहा है कि हमारा नाम है सत्यानाश, धर के हम लाखों ही भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म। ठीक है, एक और संवाद है, फिर महाराज जो धन की सेवा बची थी, उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। इन पंक्तियों से क्या पता चल रहा है कि वो सभी क्या है, भारत को खत्म करने की एक साजिश कर रहे हैं। तो उसी साजिश को बयान करते हुए जो सत्यानाशी फौजदार है वो बता रहा है कि महाराज जो धन की सेवा बची थी, ठीक है, धन जो भारत के पास जो धन था उसे खत्म करने के लिए क्या योजना है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि भारत में अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिशें, इन सभी की फौज भेज दी गई है, जिसके कारण दुश्मन की सेना जो है, दुश्मन यहाँ पर भारत को ही कहा जा रहा है कि उनकी सेना जो है वो तितर बितर हो जाएगी। आगे चौथा अंक जो है, चौथे अंक में क्या है, कमरा जो है उसमें अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ दिखाई देता है और उस कमरे में मेज और कुर्सी लगी हुई है और कुर्सी पर जो भारत दुर्दैव है वो बैठा हुआ है। ठीक है, और चौथे अंक में भारतवर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख करते हुए बताया गया है। ठीक है, कुरीतियों, जो भारतवासियों में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो भारत की दुर्गति का कारण बन रही हैं। ठीक है, वो दुर्गतियां कौन सी हैं, कुरीतियां कौन सी हैं, जैसे रोग, आलस्य, मदिरा, निर्धनता, अविद्या, बहुदेववाद, छुआछूत, कलह, मोह आदि, ये सभी जो हैं ये ऐसे विकार हैं, ऐसी कुरीतियां हैं जो भारत को, भारतवासियों को पतन की ओर लेकर जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सभी जो हैं रोग, आलस्य, मदिरा, यहाँ पर उनके संवाद हैं। तो सबसे पहले रोग का संवाद है। ठीक है, रोग क्या कह रहा है कि त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं, नजर, श्राप, प्रेत, टोना, तन-मन, देवी देवता सब मेरे ही नाम मात्र हैं। और आगे जो दूसरा पात्र है वो है आलस्य। आलस्य के संवाद है यहाँ पर कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ठीक है, तो ये भारतवासियों की सोच के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और दूसरा संवाद है कि अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो काम ना करे वही अमीर।
ठीक है, तो इस तरह की वो भारतवासियों के बारे में उनकी ऐसी विचारधारा थी। और यहाँ पर एक जो विकार है वो मदिरा है। ठीक है, मदिरा का संवाद है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान दे बताई मुहे कौन जो करत ना मदिरा पान। ठीक है, ये सभी जो है वो भारत को और भारतवासियों को जो है विकास के पथ पर ना जाने के कारण जो है ये मुख्य कारण बनते हैं। और पांचवा अंक जो है इसमें एक पहले जो दृश्य है वो किताब खाने से शुरू होता है। और इस अंक में भारतीय समाज के पढ़े लिखे सभ्य लोगों की एक कमेटी बनती है और यह कमेटी भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास करती है। यहाँ पर ये जो कमेटी बनती है, इन्हें जब पता चलता है कि भारत दुर्दैव जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए वो सभी विकारों को भेज रहा है, तो उसे लड़ने हेतु वह इस कमेटी का गठन करते हैं। परंतु जब वो कमेटी का गठन करते हैं तो अंग्रेज शासक डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट की हाकिमेश नामक दफा के अंतर्गत सबको बंदी बना लेता है। यहाँ पर हाकिमेश का मतलब क्या है? हाकिम की इच्छा से। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों की बात हो रही है कि उनके अपने रूल थे, जैसा उन्हें अच्छा लगता था वो वैसे ही करते थे। अगर किसी प्रकार का कोई संकट भारत पर आन पड़ा है, उससे लड़ने का साहस भी अगर वो जुटाते थे तो वो साहस जो है वो पहले ही दबा दिया जाता था। उस कमेटी के साथ भी यहाँ पर यही हुआ है। उन्होंने डिसलॉयल्टी एक अंग्रेज शासक ही कहा गया है और उनके द्वारा एक इंग्लिश पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है, जिसके तहत हाकिम की इच्छा के अनुसार उन्होंने उस कमेटी के सभी सदस्यों को बंदी बना लिया और जो संकट आने वाला था भारत पर, उसे उभरने से पहले ही लोगों की कोशिश जो थी वो खत्म कर दी थी अंग्रेजी शासन ने। ठीक है, यहाँ पर जो है जैसे संवाद आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि पांचवा अंक जब शुरू होता है तो उसमें जो डिसलॉयल्टी जब आती है तो सभापति उससे संवाद करता हुआ कहता है कि आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। ठीक है, तो डिसलॉयल्टी का संवाद है बाद में, नहीं तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। तो सभापति का है तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? डिसलॉयल्टी का संवाद है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेशा नामक दफा से। हाकिमेशा मतलब हाकिमों की इच्छा से क्या है, एक एक्ट बना है जिसके तहत हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पांचवें अंक की समाप्ति होती है। और फिर छठा अंक जो है इसमें जो स्थान है वो एक गंभीर वन का मध्य भाग है और भारत जो है वो एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। ठीक है, और इस अंक में भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य जो भारत का सहयोगी प्रतीकात्मक पात्र है। ठीक है, जो मूर्छित पड़े हुए भारत को उठाने की चेष्टा करता है और गाता है, जागो जागो रे भाई सोअत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो भी कुरीतियों की बात की थी उन सबने भारत को आकर दबोच लिया था, जिसके प्रभाव से भारत जो है वो मूर्छित हो गया था। अब ऊपर उठने की क्षमता जो है वो भारत में नहीं रही थी। ठीक है, परंतु भारत भाग्य जो है वो बार बार उठाने की चेष्टा करता है। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर जो भारत भाग्य है वो कहता है, हाँ भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। ठीक है, और अंत में जब भारत अपने भाग्य को नहीं जगा पाता तो निराश होकर अपनी छाती में कटार मार लेता है और यही नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है।